जो देश की आज जनता है, जो यहाँ का शासक वर्ग है, उसको नौकर बनाने का काम कर रहे हैं ये नौकर लोग। यानी जो देश के लिए मरने मिटने का काम करने वाला है उसको भी कह रहे हैं कि तुम जो है 4 साल के लिए दो अपनी नौकरी और पैसे लो और जाओ। यानी कि देश जाए भाड़ में, उसकी सीमाएं जाए भाड़ में, हमारा देश कौन बचाएगा? हमें बचाना होगा। ये जो कहते हैं ना डबल सरकार, डबल इंजन की सरकार, इन डबल इंजन को ही खत्म कर दो, क्योंकि देश बर्बाद है। 2-4 लोगों को ही करोड़पति अरबोपति बना दिया जा रहा है। इन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, सबका सत्यानाश कर दिया। जो संविधान को हाथ में लेकर के गए हैं उसका मतलब है कि ये संविधान को खत्म कर रहे हैं। के षड्यंत्र रच करके 2% यहाँ का राज कर रहा है। उस राज को कैसे अलग करोगे, इसके ऊपर क्रोनोलॉजी को समझना होगा। आज केवल 5 किलो अनाज में तुम कहते हो मोदी जी दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी के अपने बाप के घर में से ला रहे हैं। जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हटा दी गई बिजनौर के चांदपुर शहर से। पिछले 13 साल से वो मूर्ति वहाँ लगी हुई थी और भी बहुत सारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं राजुद्दीन गादरे साहब। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ विरोध प्रदर्शन चल रहा है, योगी हटाओ यूपी बचाओ, और मूर्तियां हटाई गई और पुलिस ने बर्बरता पूर्वक वहाँ के लोगों के साथ व्यवहार किया है, मारपीट की है, कपड़े फाड़े महिलाओं के, लगातार वो वहाँ पे बता रहे। क्या कहेंगे आप इन सारी घटना पे? मान्यवर, ये योगी हटाओ नहीं होना चाहिए, ये तो मोदी योगी हटाओ होना चाहिए। ये जो कहते हैं ना डबल सरकार, डबल इंजन की सरकार, इन डबल इंजन को ही खत्म कर दो, क्योंकि देश बर्बाद है। जो रणवों की रैली निकाल रहे हैं तो उन्हें परिवारों का क्या पता होगा? अभी इन्होंने अपने घर ही नहीं बसाए हैं तो इन्होंने दूसरे का दुख दर्द का क्या पता होगा? जंगल राज बना हुआ है, उस जंगल राज को खत्म करने के लिए पूरा मूवमेंट एक जगह होना चाहिए। ओबीसी को समझना चाहिए, एससी को समझना चाहिए। मुस्लिम तो समझ ही रहा है, मुस्लिम ने अपना परिचय दे दिया है इसी चुनाव में कि संविधान बचाने के लिए सबसे आगे मुस्लिम समाज है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की बात थी, मुस्लिम समाज ने ही चुन करके संसद में भेजा था। ऐसे ही 2 वोट का अधिकार मांगा था। आज भी जैसे बर्बरता हो रही है, एससी को और एसटी समाज को 2 वोट का अधिकार बहुत जरूरी है। और मुस्लिम समाज जो अग्रणी होकर के सबसे उस विचारधारा से, क्योंकि समता समानता न्याय बंधुता और स्वतंत्रता पर आधारित है, तो उसी लिए सबसे पहले मुस्लिम इसीलिए आता है क्योंकि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज सारे खून के भाई हैं, डीएनए से भाई हैं। तो सबसे ज़्यादा दुख दर्द जो होता है वो इस्लाम मजहब को होता है, मुस्लिम को। तो बाकी तो पाखंडवाद में धसे रह रहे हैं ना अभी तक। उस पाखंडवाद से निकलना होगा, क्योंकि शिक्षा के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने सारे दरवाजे खोले। शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। लेकिन आज हमारे समाज को शिक्षित ना हो उससे दूर करा जा रहा है। शिक्षा को, बेरोजगारी को क्या करा जा रहा है आप सबके सामने है। चिकित्सा मुद्दा देख लो, आज हमारे देश को किस कगार पर ला करके छोड़ दिया है कि हमारे सोचने के मनन नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। वोटर्स जो है इस देश की नींव होती है, इस देश का शासक होता है, वोटर्स ही है जो जनार्दन होता है, और बाकी तो सारे जो हैं नौकर होते हैं। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे जज हो, चाहे कुछ भी हो। तो यानी ये जो नौकर है आज हमारे देश का, हमारा हम लोगों का नौकर जो है आज नौकरशाही, वो तानाशाही में बदल रहा है, राजशाही में बदल रहा है। लोकतंत्र का मतलब है कि आपको भी इतना अधिकार हो, आपको भी हो, आपको भी हो, आप फौज को भी हो, पुलिस को भी हो। लेकिन आज तानाशाही कर करके हमारे देश को लूटने खसोटने का काम किया जा रहा है। पहले कहते थे काला धन लाएंगे, आज हमारे देश का जो वाइट धन है उसी को काला बना करके विदेशों में भेजा जा रहा है। 2-4 लोगों को ही करोड़पति अरबोपति बना दिया जा रहा है। जो किसान है, मजदूर है, क्या उनका हक अधिकार नहीं है? नीट के एग्ज़ाम को लेके क्या कहेंगे? सर, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, मन की बात करते हैं, मन की बात में युवाओं की बात करते हैं, और जब देश में चुनाव चल रहे होते हैं तो हमेशा युवाओं की बात करते हैं, युवाओं को भारत का भविष्य बताते हैं। नीट के एग्ज़ाम का जो पेपर लीक हुआ है, हालांकि सरकार इस बात को नहीं मानती है, 1 महीने लगभग हो गए हैं और अभी तक उस पर सरकार कोई स्पष्ट जो है कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, तो क्या कहेंगे आप सारी बातों पे?
मेरे सरकार, मेरे महोदय, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे क्रांतिकारी लोगों, इस देश में आप जैसे क्रांतिकारियों की ज़रूरत है, क्योंकि इस देश में जो पत्रकारिता है वो बिल्कुल तहस नहस हो गई है। जो चौथा स्तंभ पिलर होता है, जनता की बातों को सरकार तक, सरकार की बातों को जनता तक, लेकिन आज केवल मन की बात सरकार की जो होगी जनता पर थोपने का काम किया जा रहा है। आज हमारा जो युवा वर्ग है, शिक्षित है, उसको लूटा खसोटा जा रहा है। कई सारे एग्ज़ाम देख लो, नीट एक अकेला नहीं है, सभी को क्या कर दिया जाता है, जब वक्त आता है उन्हें नौकरी देने का या उन्हें कामयाबी होने का, तो वो लीक पे लीक। तो ये सरकार तो किसी भी दीन की नहीं है, किसी भी एक मर्ज की दवा नहीं है। ये सरकार फेल है, फेलियर है। ये रंडवों की रैली है बनी हुई, और कुछ नहीं है। जो रंडवे हैं वो जो है अपने समाज का, जो परिवार के लोग हैं उनका कुछ नहीं सुधार कर सकती। और जो बच्चे हैं हमारे युवा, वो आने वाली नस्ल है, हमारी यहाँ के देश की नींव है, उस नींव को बर्बाद करने का ये काम कर रही है सरकार। इसको उखाड़ फेंकने का काम कर देना चाहिए, लेकिन इसके हाथ में अभी तोते की जान है, तोते की जान। देखिए, अभी भी सबसे बड़ी पार्टी 240 सीट उनके पास है, तो आप इस बात को तो मानेंगे कि भाई लोकप्रिय होंगे तभी तो इतनी सीटें लाए। अरे मेरे भाई, कोई लोकप्रिय नहीं है, जबरदस्ती का गुंडागर्दी करके ईवीएम हथियाई गई है, वरना जनता चाहती है बैलेट से चुनाव हो, बैलेट पेपर आए। क्यों अपनी दादागिरी धान रहे हो? अपनी दादागिरी मत दिखाइए, लोकतंत्र है ये। वरना आज अभी आपने हसर देख लिया जनता ने क्या किया है। आने वाला वक्त आपको ऊपर से बिल्कुल नीचे ज़मीन पे ज़मीन दोष कर देगा, तब क्या हसर होगा। लेकिन इन लोगों को अपना खतरा है कि इन्होंने जितने घोटाले किए हैं, देश को जितना बेचा है, जितना बर्बाद किया है, यदि ये लोग गद्दी पर नहीं रहे सत्ता में, तो इनका हसर जेलों के अंदर होगा। और आज भी होना चाहिए। जो उनसे ये पाकिस्तान का नाम लेते हैं, उस पाकिस्तान से ही सीख ले लेनी चाहिए। क्या सीख ले लेनी चाहिए? जो वहाँ का चुनाव आयोग था, उसने जनता के सामने आकर के माफ़ी मांगी थी। आज हमारे यहाँ का जो चुनाव आयोग है, वो शेरो शायरी करके लोगों को गुमराह करता है। उस चुनाव आयोग कहाँ है जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक लोकतंत्र की चाबी, एक मजबूत स्तंभ बनाया था कि इसके जरिए से जनता जनार्दन होगी, ऊपर आएगी, तो वो कहाँ है? तो आज चुनाव आयोग भी खतरे में है, उसको समझना चाहिए। न्यायपालिका हमारी खतरे में है, जो न्याय नहीं मिल रहा है जनता को। आज जो हमारा मुद्दा चल रहा था, आज देखें न्याय कहाँ है। क्या लग रहा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जब संसद की ओर जाते हैं तो संविधान को माथे से लगाते हैं। पूरे चुनाव में जो है संविधान एक प्रमुख मुद्दा बना रहा, और जब वो चुनाव के पश्चात जब है संविधान को माथे से लगाते हैं, लेकिन रातों रात एक दिन पहले जब रिजल्ट आने वाला होता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति जो है संसद के प्रांगण से हटा दी जाती है। और भी विरोध प्रदर्शन यहाँ चल रहे हैं। बिजनौर में जो है चांदपुर में मूर्ति हटा दी गई। क्या कहेंगे? सामने वो माथे से लगाते हैं और संसद के प्रांगण से मूर्ति हट रही है। मेरे दिल का सवाल छू लिया आपने। अरे जब ये मोदी जी पहली बार संसद में गए थे, तो उसकी पैड़ियों का धूल सर पे लगाया था, तो उस संविधान को ही खत्म, उसको संसद को ही खत्म कर दिया, दूसरा संसद बना दिया। आज संविधान को हाथ में लेकर के चले हैं, तो अब इसका मतलब है कि संविधान को खत्म कर देंगे। अभी इन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों की इज्जत को तार तार कर दिया। इन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, सबका सत्यानाश कर दिया, पूरे देश का सत्यानाश कर दिया। तो भाई इनके जो मुद्दा है, जो इनका क्रोनोलॉजी है, उसको समझिए। यानी कि अब संविधान को खत्म कर दिया जा रहा है। जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान में न्यायपालिका का एक तंत्र बनाया था, जो धाराएं बनाई थी, 302 को मान लो, उसे 103, 102 ऐसा कर रहे हैं। तो यानी कि अब आप ही देखिए, जो संविधान को हाथ में लेकर के गए हैं, उसका मतलब है कि ये संविधान को ख़त्म कर रहे हैं। और इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि यदि मैं आऊँगा तो संविधान को बदल दूंगा। तो और जनता कब समझेगी? ये जन आंदोलन होना चाहिए, जनता इसके साथ खड़ी हो जानी चाहिए। आज संसद में ही देखिए, धर्म का मुद्दा उठाते हैं, चाहे वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। तो यानी कि कौन सा अमेंडमेंट देखिए कहाँ करने जा रहे हैं ये। आपने संविधान पढ़ा? हाँ। 51A पढ़ा, आर्टिकल 51A पढ़ा, तो उसका सरासर उल्लंघन कर रहे हैं। संसद में भी बैठ कर धार्मिक मुद्दे उठा रहे हैं।
अरे धर्म के लिए नहीं, आप जनता की बात के लिए गए हैं। जनता के लिए, आपके लिए समान होती है, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी दीन का मानने वाला हो, किसी भी विचारधारा वाला हो, आप उसके ऊपर अंगुली नहीं उठाएंगे। राहुल गांधी आप हिंदुओं शिक्षा की बात राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जो आप हिंदुओं को हिंसक करके बदनाम कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मेरे भाई देखिए, पहले तो हिंदू के नाम का कोई मजहब या कोई धर्म मैंने तो पढ़ा नहीं है, और हाई कोर्ट का भी बयान है, मैंने वो भी पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट का भी पढ़ा है। और जो यहाँ का अपने आप में बहुत बड़ी सामाजिक ताकत बनती है कि मोहन भागवत है या मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनते, उन्होंने खुद कबूल किया है कि ये हिंदू धर्म नहीं है, धर्म तो एक धंधा होता है। इन्होंने एक विचारधारा बनाई लोगों को एकजुट करने के लिए, जो एक छोटा सा 2% के लोग हैं, उन्होंने पूरे जो मूल निवासी लोग थे उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर एकजुट करने का प्रयास किया, और उसमें ये सफल हैं। आज लेकिन जनता के समझ में आ रही है, जो सिख है, जो बौद्ध है, जो लिंगायत है, मुस्लिम हैं, जैन हैं, ये सब हमारे यहाँ के मूल निवासी हैं और आपस में डीएनए के भाई हैं। लेकिन ये तिफड़का डाल के षड्यंत्र रच करके 2% यहाँ का राज कर रहा है। उस राज को कैसे अलग करोगे, इसके ऊपर क्रोनोलॉजी को समझना होगा। मूल निवासियों का कैसे हक अधिकार मिलेगा, एक वोटर्स को जो हक मिलना चाहिए वो हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। वोटर्स को कम से कम 8,500 रुपये महीना मिल जाना चाहिए, क्योंकि वो अपना खर्च का गुजारा करेगी। आज देखिए 5 किलो अनाज में देश को गुमराह किया जा रहा है। जब मैं छोटा सा था तो आपको भी याद होगा मान्यवर, आपको भी याद होगा कि केरोसिन भी मिलता था, चीनी भी मिलती थी, दाल भी मिलता था। आज केवल 5 किलो अनाज में तुम कहते हो मोदी जी दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी क्या अपने बाप के घर में से ला रहे हैं या उनका कोई खजाना लगा हुआ है? वो तो बल्कि और हमारे यहाँ के लिए नौकर हैं हमारे देश के, वो यानी हमारा ही खा रहे हैं, हमें कहाँ से दे देंगे? वो तो जनता का पैसा है, जनता के लिए है, जनता के तरीके के लिए बनाया गया है, जनता के द्वारा बनाया गया है। आप कैसे कह सकते हो उसको? ये भारत सरकार है, भारत के लिए सरकार बनी है, तो उसको उखाड़ फेंकने का भी रास्ते बनाए गए हैं। किसानों को लेकर क्या कहेंगे? 18 जून को पहला कार्यक्रम जो हुआ, पहला जो मतलब कार्य किया गया है सरकार में, किसानों को धनराशि दी गई है 20,000 करोड़ की, तो किसानों को लेकर तो अब वो शायद सही काम कर रहे हैं। अब तो आप मानेंगे इस बात? भाई, किसानों को उजाड़ फेंकने का काम मोदी सरकार से बड़ा कोई नहीं कर सकता। अभी देखिए, जो एक सेब आता था, उस सेब की खेती को कैसे कब्जा किया गया। आज जो इंटरनेट आप लेकर घूम रहे हो ना, मोबाइल, इस मोबाइल को भी इन्होंने कितना बड़ा षड्यंत्र किया। बहुत सारी कंपनियां थी, उस कंपनियों को धीरे धीरे खत्म कर दिया, अपने दोस्तों की 2-3 कंपनियों को दे दिया। आज मनमर्जी के पैसा ले रहे हैं, वसूल कर रहे हैं। जो सरकारी जो विभाग थे, BSNL था, उसको बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं। उसके जो नेटवर्क नहीं देते, उस पर कर्मचारियों पे पैसा नहीं लगा रहे। सरकारी तंत्र को ये लोग खत्म कर रहे हैं, और ये आप निजीकरण ला करके देश को गुलाम बना रहे हैं, देश को नौकर बनाने का काम कर रहे हैं। जो देश की आज जनता है, जो यहाँ का शासक वर्ग है, उसको नौकर बनाने का काम कर रहे हैं। ये नौकर लोग जो बैठे हैं, हमारी नौकरी ले रहे हैं हमसे, हमारे से पैसा वसूल रहे हैं, हमारे से टैक्स वसूल रहे हैं। एक आम जनता 14 तरह का टैक्स देती है, और उस 14 तरह का टैक्स कहाँ लगाया जाता है? पुलिस फोर्स है, पुलिस फोर्स को भी आज क्या करा? आज 4 साल के लिए इन्होंने गुलाम बना दिया। केवल 4 साल के लिए वो नौकरी करेगा, बाकी बाढ़ में जाए जनता, बाढ़ में जाए उसका फ्यूचर। यानी जो देश के लिए मरने मिटने का काम करने वाला है, उसको भी कह रहे हैं कि तुम जो है 4 साल के लिए दो अपनी नौकरी और पैसे लो और जाओ। यानी कि देश जाए भाड़ में, उसकी सीमाएं जाए भाड़ में। हमारा देश कौन बचाएगा? हमें बचाना होगा, वरना ये लोग हमारे देश को बर्बाद कर देगी। इस जनता को समझना होगा, इस सरकार को उखाड़ करना होगा, तभी जाकर के हम लोग बचेंगे, हमारा संविधान बचेगा, हमारा देश की जनता बचेगी। वरना हम लोग धार्मिक मुद्दों में फंसा करके ये हमें बर्बाद कर देंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।